हम बोलेंगे वो सबको बोलना है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, सामने आ जाइए भैया। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम। ये जो है भारतीय संविधान की रीढ़ है। मतलब रीढ़ जैसे ना हो तो आदमी मर जाता है, कुछ खा पी नहीं पाता, वैसे भारतीय संविधान का जो ये है स्लोगन, ये भारतीय संविधान की रीढ़ है। इसमें समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा की बात कही गई। इसमें कोई जात, कोई धर्म, कोई लिंग भेद नहीं है। और आज क्या होता है कि आप कौन जात के हो, एसओ थाने में जाओगे तो पूछेगा कि आप कौन जात के हो, एसडीएम के यहाँ जाओगे पूछेगा आप कौन जात के हो। सबसे पहले जात पूछी जाती। और ये संविधान आर्टिकल 14 और 15 समानता का अधिकार देता है। समानता का मतलब है कि आप कहीं किसी बड़े घर में ब्राह्मण के यहाँ आपको मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि ये ब्राह्मण का है, आप घुस गए उसमें खाना खाने के लिए, वो ब्राह्मण आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता है। वहाँ पे अगर आप घुस गए, हाँ कर देगा, अगर आप 100 लोगे तो कर देगा। अगर आप उस पर डट के खड़े हो जाओगे कि आर्टिकल 14-15 अधिकार देता है कि हम घुस के खाना खा सकते हैं, हमको ये पता नहीं था और हम यहाँ पे घुस गए तो आप हमको बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं। ये आर्टिकल 24 और 25 ये अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को माने। अगर हम मुस्लिम हैं तो हम मंदिर भी जा सकते हैं, अगर हम हिंदू हैं मस्जिद जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, गुरुद्वारा जा सकते हैं। हमको ये आर्टिकल 24-25 ये अधिकार देता है। और देश में जो है बहुत सी किताबें हैं, ग्रंथ बहुत हैं, लेकिन इससे पवित्र, इससे ताकतवर ग्रंथ कोई नहीं है। और लोग क्या कहते हैं, हिंदू गीता खतरे में है, कुरान खतरे में है, बाइबल खतरे में है। यही तो होता है कि भैया हिंदू खतरे में है, अब की बार भाजपा जिता दो, हिंदू खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है, ये खतरे में है। अगर कोई देश में अगर कोई किताब खतरे में है तो ये है खतरे में। अगर ये बच गया, अगर ये किताब बच गई तो जितने ग्रंथ हैं इस देश में सब बच जाएंगे, किसी को कोई छू नहीं सकता। अगर ये किताब बच गई तो, अगर यही खतरे में है तो फिर दुनिया की कोई किताब नहीं बच सकती। ये आप जान लीजिए, कोई किताब नहीं बची। संविधान लागू भारतीय संविधान इस समय खतरे में है। इसको जो है तोड़ा मरोड़ा, इसको अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसमें लगातार बदलाव किया जा रहा है। अभी जो है किसी भाजपा के एक नेता ने कहा है कि जो है इसका जो ये समाजवादी है, समाजवाद शब्द को इसका जो है लोकसभा में अमेंडमेंट किया जाएगा। समाजवाद शब्द को हटाना है। क्यों हटाना है भाई? एक शब्द छू के दिखाए कोई। इस देश में बहुजन समाज की आबादी कम नहीं है, समझ रहे हैं, कम नहीं है। अगर वो अपनी आई पे आ जाए बहुत कुछ कर सकता है। हाँ, लेकिन जागे नहीं है ना, सोए हैं। लेकिन और सबसे बड़ी गलती है, सोए हैं वो तो जग जाएंगे। आप अगर सो रहे हैं तो आप तो जग जाओगे, आपको जगाया जाएगा, कोशिश किया जाएगा, जग जाओगे। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है वो नहीं जगेगा, समझ रहे हैं? जो सोने का नाटक कर रहा है वो जगेगा नहीं। बहुत समाज के लोग ऐसे हैं जो सोने का नाटक कर रहे हैं। हाँ, हम तो जाते हैं चौड़िया जाते हैं, साला कोनो डीएम कोनो एसपी आके हमसे बात करें, हम गलत
को गलत, सही को सही करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। हम आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर। हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, न पंडित से है न ठाकुर से है। हमारी लड़ाई समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, असमानता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इससे। अनटचेबिलिटी मतलब कि पहले ये तो होता था कि आप छूने से अपवित्र हो जाएंगे, उससे लड़ाई है हमारी। असमानता से लड़ाई है। महिलाओं के साथ जो शोषण, अत्याचार, रेप ये हो रहा है, ये कौन करता है? इसके विरोधी करते हैं। जो इसको मानता है वो कभी गलत काम नहीं करेगा, वो कभी किसी बहन बेटी के साथ रेप नहीं करेगा, किसी घर में चोरी नहीं करेगा, किसी को गलत नहीं कहेगा। समझे? हमने भी किया है, आप लोग जान ही रहे हो। तब हम नहीं थे, नहीं जागरूक थे, नहीं जानते थे, लेकिन जब से हम हुए हैं, एक समय ऐसा था कि आके एक सिपाही डांट के चला जाता था। एक समय ऐसा ला के दिखाए हैं कि सिपाहियों और दरोगाओं घर के सामने ड्यूटी पर रखवा लिए थे। 10 दिन लगातार ड्यूटी दिए हैं घर के सामने। तो इनकी देन है। ये हमारे समाज का जो है कोई भी व्यक्ति होगा, उसकी जो है जिम्मेदारी आपकी है उसकी सुरक्षा की, इसमें लिखा हुआ है। कोई अगर सामाजिक संगठन का व्यक्ति, उसकी सुरक्षा आप देंगे, देते हैं वो लोग। और इसी संविधान को पढ़ के लोग डीएम, एसडीएम, कलेक्टर बनते हैं, अपने समाज के लोग, और इसी भूल जाते हैं। पे बैक टू सोसाइटी भूल गए। पे बैक टू सोसाइटी मतलब ये है कि अगर आप किसी संवैधानिक पद पे पहुँचे हो, संवैधानिक पद मतलब डीएम, एसडीएम, डॉक्टर, इंजीनियर, कहीं पहुँचे हो, तो आप कम से कम अगर 40,000 रुपये कमा रहे हो, तो कम से कम 40,000 में 1,000-2,000 रुपये बाबा साहब के नाम, समाज के नाम दे दो। बाबा साहब ने कहा था कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे पहुंच जाए वो पे बैक टू सोसाइटी ना भूले। जैसे जो गरीब तबके, जैसे बहुत हैं लोग तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी है, नहीं पढ़ा पाते। कौन नहीं चाहता कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बने? सब चाहते हैं कि एसडीएम बने, डीएम बने, सब चाहते हैं, लेकिन मतलब काहे नहीं बन पाता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में शिक्षा एक समान होगी, एक समान शिक्षा होगी, लेकिन आज शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। एक बड़े घर के जो बच्चे हैं वो जाके वहाँ जो है प्राइवेट बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ते हैं, तो हम लोगों के बच्चे यहाँ चटनी रोटी खाते हैं, नमक रोटी मिलता है। जो खाना सरकार दे रही वो यहाँ तक आता भी नहीं है ना। एक समान शिक्षा कहाँ है भाई? अलग अलग शिक्षा है, पैसे की वजह से ना। तो ये बाबा साहब ने जो है उनके साथ धोखा है। बाबा साहब ने कहा था कि आधी रोटी कम खाना, अगर नहीं थाली है तो कागज पे खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो उनको तर्क करने की क्षमता है। शिक्षा ये सब कुछ है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। समझ रहे हैं? बाबा साहब ने शिक्षा, सबसे पहले बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो आज अपना समाज कहाँ है? शिक्षित भी नहीं है, संगठित भी नहीं है, संघर्ष भी नहीं है। अभी आपके ऊपर कोई घटना हो जाए तो आप ही समाज के लोग जो है आप नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे। मारा गवा ठीक है, ये है संगठित रहना जरूरी है, संघर्ष। आज हम लोगों की वजह से ये बदलाव आया कि अगर ये नीला गमछा तुम डाले हो, 12 बंकी के बाद 12 बंकी में भी नीला गमछा डाले, कहीं मोटरसाइकिल बाइक वाइक से निकल जाओ, गाड़ी रोक नहीं सकता है पुलिस। ये इसकी पहचान बना दी है हम लोग, नीले की रोक नहीं सकता। पूछ लो, सब लोग हैं, हमारी गाड़ी ये स्टिकर जो गाड़ियों में लगा है सब बाइकों में भी लगा है, किसी का औकात नहीं कोई रोक ले। गलत ना रहो, बस हमारा कहने का मतलब ये है, गलत के साथी नहीं। चोरी करो तो पकड़, हाँ चोरी करोगे तो जेल जाओगे, हत्या किसी करोगे तो जेल जाओगे। गलत ना करो, फर्जी कोई सताए तो आओ बात करो, समझे? बाबा साहब ने अभी हमने जो बताया था कि आखिरी भाषण में उन्होंने कहा था कि हमको जो है